स्वागत है दोस्तों द साइलेंट क्राई हॉरर में। आज की रात बेहद रहस्यमयी होने वाली है क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंस, एक ऐसा शख्स जिसने मौत की परछाइयों के बीच से निकलकर अपनी जान बचाई। कहानी है मकराही की हवेली की, एक ऐसी हवेली जिसका नाम सुनते ही रूह कांप उठती है। प्रिंस, बताइए उस रात आपके साथ आखिर हुआ क्या था? शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह था खजाने की लालच में उस हवेली तक जाना। मैं और मेरे दो दोस्त राघव और अमित, तीनों ने सुना था कि मकराही की हवेली में सदियों पुराना खजाना दबा है। लोग कहते थे कि जो भी अंदर गया वापस नहीं लौटा, लेकिन लालच अंधा कर देता है। हमें लगा शायद ये सब अफवाहें होंगी। उस रात आधी रात को हम निकले, जंगल से होते हुए हवेली तक पहुंचे। सन्नाटा इतना गहरा कि हमारे कदमों की आहट भी चीख जैसी लग रही थी। ऊपर आसमान काला था, बादलों से ढका हुआ, और बीच बीच में चमकती बिजली, जिससे हवेली की टूटी हुई दीवारें अचानक हमारे सामने खड़ी दानव जैसी लगती। जब हमने गेट खोला, लोहे की जंग लगी चरमराहट ने हमारी रूह तक को हिला दिया। अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य आंखें हमें देख रही हों। राघव बोला, प्रिंस, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, यह हवेली सच में अजीब है। लेकिन अमित हंसते हुए बोला, डरपोक मत बन, यह सब हमारे बस का खेल है। खजाना मिलेगा तो पूरी जिंदगी मजे में कटेगी। हमारे टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी, टूटी हुई पेंटिंग्स जिनकी आंखें हमें घूर रही थीं, छत से लटकता टूटा झूमर जो बिना हवा के भी हिल रहा था, और सबसे डरावना वो सीलन भरी गंध, जैसे कोई शव सड़ रहा हो। हम हवेली के बीचों बीच पहुंचे। वहां एक बड़ा हॉल था और उस हॉल में जमीन के नीचे जाने वाली सीढ़ियां। हमें यकीन हो गया कि खजाना वहीं छुपा होगा, पर जैसे ही हमने पहला कदम उस सीढ़ी पर रखा, ठंडी हवा का एक तेज झोंका हमारे चारों तरफ फैल गया। टॉर्च की रोशनी झपक झपक कर बुझने लगी, और तभी पीछे दरवाजा अपने आप धाम से बंद हो गया। राघव चीखा, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ एक फुसफुसाती आवाज आई, धीमी, रहस्यमयी, मत आओ नीचे वरना। हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन अमित फिर भी जिद कर बैठा, यह सब धोखा है प्रिंस, चलो नीचे। हम तीनों सीढ़ियों से उतरने लगे। जैसे जैसे नीचे जाते अंधेरा और गाढ़ा होता जा रहा था। मेरी सांस घुट रही थी, दिल धड़क रहा था, पर मैं रुक नहीं सका। नीचे पहुंचते ही हमने देखा एक बड़ा कमरा। कमरे के बीचों बीच पुराना लोहे का संदूक, उस पे जाले थे, खून जैसे धब्बे, और उसके पास रखी थी एक टूटी हुई मूर्ति जिसके मुंह पे मानो चीख जम गई हो। अमित दौड़कर संदूक खोलने लगा, लेकिन तभी पूरे कमरे में तेज चीख गूंजी, ऐसी चीख जैसे कोई औरत अपनी मौत पे रो रही हो। हम सब डर कर पीछे हटे। राघव कांपते हुए बोला, प्रिंस, ये खजाना नहीं, ये मौत है। और तभी हमारे चारों तरफ परछाइयां घूमने लगीं। संदूक अपने आप खुल गया। अंदर सोना चांदी नहीं था, बल्कि सड़े गले हाथ जो बाहर निकलकर अमित की टांग पकड़ने लगे। अमित चीखा, बचाओ बचाओ। हम दोनों खींचने लगे, लेकिन उन हाथों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि अमित को अंधेरे में खींच लिया गया। उसकी चीख गूंजती रही, और फिर अचानक सब खामोश हो गया। मैं और राघव दोनों पत्थर की तरह जम गए। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई थी। संदूक अपने आप फिर से बंद हो गया। राघव मेरे कान में फुसफुसाया, प्रिंस, हमें अभी निकलना होगा वरना हम भी मर जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम मुड़े, सीढ़ियों पे कोई खड़ा था, लंबा, काला, बिना चेहरा, और उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा। मैंने राघव का हाथ पकड़ा, लेकिन उसने अचानक चीख मारी, प्रिंस, पीछे देखो। और जब मैंने मुड़कर देखा, दोस्तों, आपने सुना
कि किस तरह प्रिंस और उसके दोस्तों की रात मकराही की हवेली में मौत की दहशत में बदल गई। अमित को रहस्यमयी हाथों ने खींचकर अंधेरे में गायब कर दिया और अब प्रिंस और राघव के सामने खड़ा था एक काला डरावना सा साया। प्रिंस, आगे बताइए, उसके बाद हुआ क्या? जब मैंने मुड़कर देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो साया इंसान नहीं था। उसके चेहरे की जगह काला धुआं था और लाल अंगारों जैसी आंखें हमें जला रही थीं। उसके कदमों की आहट नहीं थी, बस ठंडी हवा का दबाव, जैसे हमारी रूह निचोड़ी जा रही हो। राघव कांपते हुए बुदबुदाया, हे भगवान, ये क्या है? लेकिन उसकी आवाज भी थरथरा रही थी। हम पीछे हटते रहे, लेकिन साया हमारी तरफ बढ़ता रहा। अचानक दीवार पर टंगी टूटी पेंटिंग अपने आप गिर पड़ी और उसके पीछे हमें एक और रास्ता दिखा। बिना सोचे मैंने राघव को खींचा और हम उस रास्ते में भागे। वो तंग गलियारा था, अंधेरे में भरा, जहां हमारी टॉर्च की रोशनी भी कांप रही थी। पीछे से कदमों की आहट नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो साया हमारे पीछे पीछे हवा में तैर रहा है। गलियारे के अंत में एक कमरा मिला। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और अंदर अजीब सी रोशनी फैल रही थी। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, मेरी सांस थम गई। कमरे की दीवारों पे खून से बने चिन्ह थे। हर चिन्ह में एक चेहरा बना था और सबसे खौफनाक, वो चेहरे जिंदा थे। उनकी आंखें घूम रही थी, होंठ फड़फड़ा रहे थे, जैसे वो हमसे मदद की भीख मांग रहे हों। राघव जोर से चीखा, प्रिंस, ये सब इंसान हैं, इनकी आत्माएं यहां फंसी हैं। मैंने डर से आंखें मूंद ली, लेकिन जब खोली तो देखा एक चेहरा दीवार से बाहर आ रहा है। उसका गला लटकता हुआ, आंखें बाहर निकली हुई और सड़ा हुआ मुंह जिसमें से कीड़े निकल रहे थे। वो चेहरा मेरे इतने पास आ गया कि उसकी सड़ी हुई सांस ने मेरी नाक जला दी। मैं घबरा कर पीछे हट गया, लेकिन राघव वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। तभी दीवारों से दर्जनों हाथ निकले। उन्होंने राघव को पकड़ लिया। वो चीखता रहा, प्रिंस, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैंने उसकी बांह पकड़कर खींचा, लेकिन हाथों की ताकत बहुत थी। एक एक करके वो राघव को दीवार के अंदर खींचने लगे। उसकी गर्दन, उसकी छाती और फिर पूरा शरीर, जैसे दीवार ने उसे निगल लिया। मेरे कानों में बस उसकी आखिरी चीख गूंजी, प्रिंस, भाग जा, वरना तू भी। और फिर सन्नाटा। दीवार वापस सामान्य हो गई, लेकिन अब उन खून से बने चेहरों में एक और चेहरा जुड़ चुका था, राघव का चेहरा, जो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। मैं कांप रहा था, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। और तभी पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया। मैंने पलट कर देखा, वो काला साया फिर से कमरे में था, लेकिन इस बार वो मेरे पास आके रुका। उसकी आंखें मेरी आंखों से टकराईं और उसके होंठों से धीमी सी आवाज निकली, प्रिंस, अब तेरी बारी है। मैं घबराकर दरवाजे की तरफ भागा, गलियारे से दौड़ते हुए निकलने लगा। चारों तरफ अंधेरा और हवेली जैसे जिंदा हो गई थी। कहीं से करहाने की आवाजें, कहीं से बच्चे की हंसी, कहीं दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे। मैं भागते भागते एक बड़े हॉल में पहुंचा, जहां बीचों बीच जमीन पर खून से बना एक बड़ा गोला था। उस गोले में कुछ अजीब सी आकृतियां खुद ब खुद हिल रही थीं और ऊपर छत से उल्टा लटकता हुआ एक शव, जिसकी आंखें सीधे मेरी तरफ थीं। मैंने चिल्लाकर दरवाजा खोला और जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और तभी मुझे अपने कंधे पर किसी का ठंडा हाथ महसूस हुआ। धीरे धीरे मैंने पलट कर देखा। दोस्तों, आपने सुना, अमित को हवेली ने निगल लिया। राघव की आत्मा दीवार में कैद हो गई और प्रिंस अकेला रह गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। प्रिंस, उस वक्त जब तुम्हारे कंधे पर किसी का ठंडा हाथ पड़ा, तब तुम्हारे साथ हुआ क्या? मैंने डरते हुए पलटकर देखा। मेरे पीछे खड़ी थी एक औरत, सफेद लिबास, लंबे काले बाल जो जमीन तक घसीट रहे थे। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ और आंखें ऐसी जैसे सदियों से किसी पर गड़ी हों। वो मेरी आंखों में देख रही थी
और फिर धीरे से बोली, प्रिंस, तू क्यों आया? तेरे लालच ने मेरे बंदी खाने को तोड़ दिया है। अब तू भी यहां हमेशा के लिए रहेगा। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। मैं कांपते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, पूरा कमरा अचानक बदल गया। अब वो हवेली का हाल नहीं था, बल्कि एक कब्रिस्तान था। चारों तरफ टूटी हुई कब्रें, सड़ते शव और काली धुंध जो पैरों से लिपट रही थी। उस औरत की हंसी गूंज उठी, तेरे दोस्तों को मैंने ले लिया, अब तू बचकर कहां जाएगा? अचानक मैंने देखा राघव और अमित। वो दोनों मेरी तरफ आ रहे थे, लेकिन वो इंसान नहीं रहे थे। उनकी आंखें खाली थीं, मुंह से खून टपक रहा था और हाथ हवा में ऐसे फैलाए जैसे मुझे गला घोटने आ रहे हों। मैं चिल्लाया, नहीं, तुम दोनों तो मर गए थे। अमित बुदबुदाया, प्रिंस, तू हमें अकेला छोड़ आया, अब तू भी हमारे साथ चल। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे कदम भारी हो गए, जैसे किसी ने जंजीरों से बांध दिया हो। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा। उनकी परछाइयां मेरे ऊपर झुक गईं। मैंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी एक अजीब रोशनी चमकी, जैसे किसी ने मशाल जला दी हो। मैंने आंखें खोली तो देखा कमरे के बीचों बीच एक बुजुर्ग साधु खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं, हाथ में ताबीज और माला थी। वो गहरी आवाज में बोला, दुष्ट आत्माओं, हट जाओ, ये अभी तुम्हारा नहीं है। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, अमित और राघव की परछाइयां पीछे हटने लगीं। वो औरत जोर से चीखी और हवा में विलीन हो गई। कमरे का कब्रिस्तान वाला रूप मिट गया और मैं फिर से उसी हवेली के हाल में खड़ा था। मैंने कांपती आवाज में उस साधु से पूछा, आप कौन हैं? वो बोला, मैं इस हवेली का रक्षक हूं। सैकड़ों सालों से इस शापित जगह को रोकने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आज तेरे लालच ने इन आत्माओं को जगा दिया है। मैंने डरते हुए पूछा, क्या मैं यहां से निकल सकता हूं? साधु की आंखें और भी कठोर हो गईं। वो बोला, निकलना चाहो तो निकल सकते हो, लेकिन कीमत चुकानी होगी, और अगर कीमत नहीं चुकाई तो हवेली तुझे निगल जाएगी। मैंने घबराकर पूछा, कौन सी कीमत? साधु ने धीरे धीरे मेरी तरफ झुककर कहा, तेरे खून की एक बूंद और तेरे सबसे प्यारे साथी की आत्मा की बलि। मेरी सांसें रुक गईं। मैं चीख पड़ा, नहीं, मेरे दोस्त पहले ही मर चुके हैं, मैं और क्या बलि दूं? साधु की आंखें चमक उठी। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, तो फिर तुझे खुद अपनी आत्मा देनी होगी। और उसी पल पूरा कमरा कांप उठा, दीवारों से खून टपकने लगा, मंजिल दरकने लगी और साधु का चेहरा बदलकर उसी काली परछाई में बदल गया। मैं घबराकर पीछे हट गया और तभी छत से वो उल्टा लटका शव धीरे धीरे मेरी तरफ गिरने लगा। उसकी सड़ी हुई आंखें मेरे चेहरे के बिल्कुल पास आ गईं और फिर अंधेरा छा गया। दोस्तों, प्रिंस ने हमें बताया कि कैसे हवेली में एक साधु उसके सामने आया और फिर अचानक वही साधु उस काले साए में बदल गया। प्रिंस, उस वक्त जब हवेली कांप उठी और अंधेरा छा गया, तब आगे क्या हुआ? जब अंधेरा छाया, मुझे लगा मैं मर चुका हूं, लेकिन जैसे ही मैंने आंखें खोली, मैं एक और जगह पर था। चारों तरफ दीवारें नहीं थीं, बल्कि सिर्फ आईने थे, सैकड़ों, हजारों आईने, जिनमें मेरी ही परछाइयां नजर आ रही थीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर आईने में मैं अलग दिख रहा था, कहीं खून से लथपथ, कहीं बिना आंखों के, कहीं फांसी पर झूलता हुआ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं धीरे धीरे उन आईनों के बीच से गुजरने लगा। अचानक एक आईने में राघव दिखाई दिया। उसने खून से सने हाथ बढ़ाए और बोला, प्रिंस, तू भागकर कहां जाएगा? तेरी मौत यहीं लिखी है। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दूसरे आईने में अमित दिखा। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था और उसने कहा, हम दोनों तेरा इंतजार कर रहे हैं, आजा हमारे साथ। मैं पागल होने लगा। मेरे चारों तरफ सैकड़ों आवाजें गूंजने लगी। हर आईने से कोई ना कोई बोल रहा था, तेरे लालच ने हमें मारा, तू गुनहगार है, अब तेरी बारी है। मैं अपने कान बंद कर रोने लगा, लेकिन तभी बीच वाले आईने से वो औरत फिर से निकली। वो सफेद लिबास वाली औरत, उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और कहा,
मुझे तेरा खून चाहिए। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, आईने अपने आप टूटने लगे। चारों तरफ कांच बिखर गया। टुकड़ों पर मेरा ही खून दिखाई दे रहा था, जबकि मैंने खुद को चोट नहीं पहुंचाई थी। मैं भागते भागते एक दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही मैंने उसे खोला, मैं तहखाने में पहुंच गया। तहखाने में अंधेरा था, लेकिन बीच में एक विशाल लकड़ी का दरवाजा। उस पर बड़े बड़े लोहे के ताले लगे थे और खून से लिखा था, यही है तेरे सवालों का जवाब। मैंने डरते हुए दरवाजे को छू लिया। अचानक पूरा तहखाना गरजने लगा। ताले अपने आप टूट गए और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर जो दिखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। वो एक बड़ा हॉल था और हॉल के बीचों बीच हजारों खोपड़ियां लगी हुई थीं। दीवारों से लटकते इंसानी कंकाल और जमीन पर खून का गहरा तालाब। उस खून के तालाब से धीरे धीरे एक आकृति बाहर आने लगी। वो आकृति इंसान जैसी थी, लेकिन उसका शरीर आधा सड़ चुका था। उसकी आंखें खोपड़ी के भीतर गहराई में जल रही थीं और उसकी आवाज इतनी गूंजदार कि तहखाना हिल गया। प्रिंस, तू क्यों आया? तेरे लालच ने मेरा सोया हुआ शाप जगा दिया है। अब तू भी इस हवेली का हिस्सा बनेगा। मैं कांपते हुए बोला, तो तू कौन है? वो प्राणी हंस पड़ा। मैं हूं मकड़ी हवेली का मालिक। सैकड़ों साल पहले मैंने अपने ही लोगों की बलि देकर इस खजाने को बांधा था, ताकि जो भी लालच करेगा वही मौत पाएगा। उसकी आवाज से तहखाने की दीवारें टूटने लगी। खून का तालाब और गहरा हो गया और उसमें से और भी हाथ बाहर आने लगे। हाथ जो मुझे पकड़ने के लिए तड़प रहे थे। मैं पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक वो प्राणी मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसकी सांसें आग जैसी थीं। उसने मेरे गले को पकड़ लिया। मेरी सांसें रुक रही थीं, मेरी आंखें फट रही थीं और तभी उसके मुंह से निकले ये शब्द, अगर तू बचना चाहता है तो अपनी आत्मा मुझे दे दे। मैंने हांफते हुए कहा, नहीं, मैं अपनी आत्मा नहीं दूंगा। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान फैल गई। उसने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा, तो फिर आज रात तू भी मरेगा। और उसी पल खून के तालाब से सैकड़ों हाथ निकलकर मेरी टांगों को पकड़ने लगे। मैं जमीन पर गिर पड़ा। हाथ मुझे नीचे खींच रहे थे। धीरे धीरे मैं खून में डूबने लगा। मेरी चीखें गूंज रही थीं और मेरी सांसें टूट रही थीं। और फिर अचानक सब अंधेरा छा गया। दोस्तों, प्रिंस अब हमें अपनी कहानी का आखिरी हिस्सा सुनाने वाले हैं। मकड़ी की हवेली का मालिक उसके सामने आ चुका था। प्रिंस, हमें बताइए, जब खून का तालाब तुम्हें निगल रहा था तब आगे क्या हुआ? मैं खून में डूब रहा था। सैकड़ों हाथ मेरी टांगों, मेरी कमर, मेरे सीने को खींच रहे थे। मैंने पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। लेकिन मेरी आवाज उसी तहखाने की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। मेरी चीख मेरी ही गूंज बन गई थी। तभी अचानक मेरे गले में बंधी मां की दी हुई ताबीज चमक उठी। उस ताबीज से रोशनी निकली और खून का तालाब उबलने लगा। हाथ पीछे हट गए। मैं खून से बाहर निकल आया। लेकिन वो प्राणी, हवेली का मालिक, उसकी आंखें और भी लाल हो गईं। उसने गुर्रा कर कहा, तेरा वक्त खत्म हो गया प्रिंस। अब तू यहां से जिंदा नहीं जाएगा। उसकी चीख से पूरा तहखाना हिल गया। दीवारें टूटने लगीं। ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। मैं दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लोहे की जंजीरें निकलकर उसे जकड़ चुकी थीं। मैं पूरी ताकत से उसे खींचता रहा, लेकिन बेकार। पीछे से वो प्राणी धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा था। उसके हर कदम से जमीन कांप रही थी। उसके हाथ में अब एक बड़ा लोहे का भाला था, जिस पर इंसानी खोपड़ी टंगी हुई थी। वो हंसते हुए बोला, तेरी मौत अब मेरे हाथों लिखी जाएगी। मैं कांप रहा था, मेरी सांसें टूट रही थीं और तभी अचानक मुझे दीवार पर एक छोटा सा रास्ता दिखा। शायद वही मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैंने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और उस दीवार को तोड़कर भीतर घुस गया। वहां अंधेरा था, सिर्फ हवा की सीटी जैसी आवाज। मैंने पीछे पलट कर देखा। वो प्राणी दरवाजे के पास खड़ा मुझे घूर रहा था।
उसकी आंखें अब और भी चमक रही थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, प्रिंस, तू भागकर भी कहां जाएगा? ये हवेली तेरे अंदर उतर चुकी है। अब चाहे तू यहां से निकल भी जाए, तेरी आत्मा हमेशा मेरी रहेगी। मेरे पैरों के नीचे जमीन कांप उठी। आसपास से फुसफुसाहटें आने लगीं, हजारों आवाजें। प्रिंस, तू कभी नहीं बचेगा। प्रिंस, तू भी हमारा हिस्सा बन जाएगा। मैंने घबराकर आंखें बंद कर ली और जैसे ही खोली, मैंने खुद को हवेली के मुख्य दरवाजे के बाहर पाया। सुबह की हल्की रोशनी थी, हवा में वही ठंडक थी, लेकिन हवेली चुपचाप खड़ी थी। मैं कांपता हुआ भागा और पीछे मुड़कर देखा। वो हवेली अब और भी अंधेरी लग रही थी। उसकी खिड़कियों से किसी की आंखें मुझे घूर रही थीं। और तभी दरवाजे पर राघव और अमित की परछाइयां नजर आईं। वो दोनों मुस्कुरा रहे थे और उस मुस्कुरान के पीछे वही औरत खड़ी थी। उसकी उंगली सीधी मेरी तरफ इशारा कर रही थी। मैं पागल होकर भागने लगा। लेकिन दोस्तों, आज भी जब मैं आंखें बंद करता हूं तो हवेली की दीवारें, वो खून का तालाब और वो प्राणी मेरी रूह को काटते हैं। और सबसे डरावना, मेरी कलाई पर आज भी वो हाथों के निशान हैं जो उस खून से भरे तालाब से बाहर निकलकर मुझे पकड़ रहे थे।